तो जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो खास निकाय हैं बंगाल चुनाव पर है, उनके गठबंधन और सहयोगी पार्टी आईएसएफ इस वक्त पीरजादा अब्बास सिद्दीकी वहां पर चुनाव माहौल को और गर्म कर चुके हैं। सीधे तस्वीर हम अब्बास सिद्दीकी का दिखा रहे हैं, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पैनी नज़र बनाए हुए रखा है। खास हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमाल भाई। इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर चुनाव माहौल का? जी, बंगाल में चुनाव जब से यहाँ पर चुनाव का माहौल बिल्कुल गर्मा हुआ है, जब से असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर कदम रखे हैं, एक अलग राजनीति यहाँ पर मालूम पड़ रहा है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो बयान में बोले कि मैं हिंदुस्तान के कोने कोने तक इलेक्शन लड़ूंगा, बिहार के बाद अब नज़र है बंगाल में, और बंगाल में बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वहीं पर अगर अब्बास सिद्दीकी साहब की बात की जाए, वो भी बिल्कुल अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। और कुछ दिन पहले एक साथ दोनों पार्टी का बैनर एक साथ देखने को मिला है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो है आईएसएफ पार्टी और एआईएम पार्टी एक साथ लग रहा है कि यहाँ से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अदर पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। खासतौर पर वहाँ के जो मुसलमान हैं अभी ममता दीदी को लेकर के क्या सोच रहे हैं? जी, यहाँ के मुसलमान यही सोच रहे हैं कि आज 30 साल से ममता दीदी को जिता कर आ रहे हैं, और ममता दीदी सोच रहे थे कि ये मुसलमान जिस एरिया में है वो मेरा वोट बैंक है। तो अब मुसलमान जो है जाग चुका है, उनके पास ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन मिल चुका है। अब वो उसकी राजनीति चलने वाली नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारे सामने जो है दो पार्टी है जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और हम भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस दिन से यहाँ पर मजलिस अपना कदम रखे हैं, बहुत ही तेजी के साथ लोग मजलिस में जुड़ते जा रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब मुर्शिदाबाद का दौरा अभी वहां पर है, और ख़ास 14 फरवरी को वहां पर मुर्शिदाबाद में पहली सभा एमआईएम का होगा। उस पर क्या तैयारी है वहां पर? ख़ास तौर पर क्या देखा जा रहा है वहां के नौजवानों के जो नज़रियात आ रहे हैं, अभी बताएं खास। जी देखिए, अख्तरुल ईमान साहब जो है एआईएमआईएम पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं और अमोर विधानसभा से जीत भी लिए हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पर जितना जोरों शोरों से तैयारी चल रहा है, 14 तारीख को आ रहे हैं बिहार से, जो सीमांचल से आ रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब, खासतौर से उनकी तैयारी चल रही है। और यहाँ लोग मेहनत कर रहे हैं और लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कब यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब आएंगे और उनकी बयान को सुनेंगे। जब उनकी बयान को सुनेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर लोगों के दिलों में बसने वाले हैं, हर हाल में बस चुके हैं। अख्तरुल ईमान साहब जो है, जो मुर्शिदाबाद का सभा से क्या और कहाँ कहाँ असर पड़ सकता है उनका? जी, टाउन को देख लीजिए, अगर मुर्शिदाबाद में वो अपना प्रोग्राम रख रहे हैं तो टाउन को देख लीजिए। कलकत्ता जो आपका ये क्या बोल रहे हैं कि मालदा। जी मालदा हुआ, उसके बाद और सारा जो आपका ये है एरिया है, उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाली है। क्योंकि अब 14 तारीख को आ रहे हैं, फिर लोग उनको चाहेंगे तो फिर दूसरे जगह प्रोग्राम रखेंगे। धीरे धीरे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर छोटा छोटा प्रोग्राम होते रहता है, और मजलिस का बहुत ही जोरों शोरों के साथ तैयारी चल रहा है। जगह जगह वो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और लोग भी तेजी के साथ जुड़ रहे हैं इस पार्टी में। अच्छा, वहां पर क्या चल रहा है कि ममता दीदी के साथ जो है गठबंधन इस वक्त एमआईएम और आईएसएफ के साथ हो, इस तरह की बात चल रहा है क्या? देखिए, अब तो हम ये तो कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर कौन पार्टी जीतेगी। देखिए, हमको अब हम लोगों को जो है सरकार से मतलब नहीं है। हम लोगों का जो हमदर्द है, जो हम लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करता है, आवाज़ उठाता है, जगह जगह आवाज़ पहुंचाता है, जो हमारे लिए रात दिन एक करता है, बस हम लोग चाहते हैं कि एमआईएम पार्टी यहाँ से जीते, चाहे किसी का सरकार जाए या रहे, हम लोग को उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग को चाहिए कि मेरी आवाज़ को ऊपर तक लेके जाए। ममता दीदी को लेकर वहाँ के लोग क्या सोचते हैं अभी? जी, ममता दीदी को लेकर यहाँ के लोग यही सोच रहे हैं कि अगर ममता दीदी अगर इसको गठबंधन में नहीं लेती है तो हर हाल में ममता दीदी की सरकार गिरने वाली है इस बार। चाहे तो फिर आपको, अगर ममता दीदी अगर अपना सरकार बचाना चाहती है तो ये दोनों पार्टी को लेकर उनको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि ममता दीदी की सरकार भी बचे रहेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आईएसएफ पार्टी जो है, ये दोनों मिला के अच्छे खासा सीट ला के सरकार बना सकती है? जी, हम लोग तो चाहते हैं कि ममता दीदी इनके साथ गठबंधन में लड़े। हम लोग चाहते हैं कि ममता दीदी की सरकार बचे हुए रहे,
अगर वो गठबंधन नहीं करती है तो कहीं ना कहीं यहां से सरकार ममता दीदी का बचने वाला नहीं है, वो यहां से उनका सफाया होने वाला है। मैंने पहले भी आपको कहा था जब मैं आपके साथ जुड़ा था कि यहां से जो है 70 से 100 सीटों में मुसलमान की आबादी ज्यादा है और इसी सीट में सभी पार्टी का नजर टिकी हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है जो सिर्फ एक ही पार्टी को वोट देते जाए। हमको काम चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, लेकिन आज तक हमारे एरिया में यह चीज हो नहीं पाया है। इसके वजह से बहुत ही ममता दीदी की सरकार से यहाँ के लोग बहुत खफा हैं। और जब से ये नई पार्टी आई है, AIMIM पार्टी जो आई है, और यहाँ बंगाल के बारे में बहुत जगह जगह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कर्नाटका भी गए और बंगाल का जिक्र भी किया। हम लोग को खुशी मिली, हम लोग का शान से वो जो है सर ऊंचा हो गया है। अच्छा, एक बात बताएं, वहां पर जो है अभी ISF पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब, वो कई सभाएं किए हैं और उस सभा में जो भीड़ देखा जा रहा है, क्या संकेत मिल रहा है? संकेत तो यही मिल रहा है, देखिए अब्बास सिद्दीकी साहब जहां प्रोग्राम कर रहे हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM, दोनों अगर सभा को देखा जाए, दोनों में बहुत भीड़। ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है लोगों के दिलों में ऐसा बस चुका है कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टी गठबंधन से शायद के लड़ेंगे यहां से, और अगर लड़ते हैं तो हमें भी बहुत खुशी है, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे दिलो जान से। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि किंग मेकर जिस तरह से बात चल रही है कि ममता दीदी का भी सरकार बचे रहे और मजलिस का भी वहां पर ISF के साथ अच्छा खासा सीट आके बीजेपी को रोके? जी बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं कि यहां से देखिए, यहां से बीजेपी का नामो निशान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने यहां के लोगों पर बहुत जुल्म किया है। चाहे यहां देखा जाए या फिर उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या क्या नहीं हो रहा है। आज मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर रहा है और ये लव जिहाद, ये क्या क्या कानून पास कर रहे हैं। तो यहां बंगाल के लोग नहीं चाहते हैं कि यहां से बीजेपी का सरकार यहां से हो। हम लोग भी चाहते हैं कि ममता दीदी MIM और ISF पार्टी से गठबंधन करके यहां से इलेक्शन लड़े, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। अभी वहां पर जो है बहुत कम समय रह गया है, चुनावी माहौल तो गर्म है, लेकिन चौक चौराहों में किस तरह का जिक्र देखने को मिल रहा है आपको? देखिए यहाँ पर चौक चौराहे में लोग मिला रहे हैं हमारे एरिया में। आपको तो पता ही कि हमारा एरिया जो है मुसलमानों का एरिया है। लोग ना ममता दीदी का चर्चा कर रहे हैं, ना बीजेपी का चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ चर्चा जो हो रहा है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब का और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ही चर्चा हो रहा है यहाँ पर जगह जगह चौक चौराहे में। और सरकार बनाने को लेकर कोई बात तो भी इस वक्त चर्चे में है? जी, सरकार बनाने में चर्चा तो यही चल रहा है कि यहाँ के लोगों का दिमाग में बस चुका है कि यहाँ से दोनों पार्टी को अगर ममता दीदी गठबंधन में ले लेती है तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर गठबंधन में नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं उसकी सरकार गिरने वाली है। और किंग मेकर जो बोल रहे हैं, तो लग रहा है किंग मेकर ये AIMIM पार्टी ही रहेंगे शायद कि इस बार बंगाल में, क्योंकि बहुत ही तेजी के साथ इस पार्टी में आना पसंद कर रहे हैं लोग, जुड़ रहे हैं और जगह जगह प्रचार भी कर रहे हैं। अब तक के ज्यादा सभा हुआ नहीं है लोग, लेकिन यहां पर जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जगह जगह जाके बंगाल चुनाव के बारे में बोल रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक हो या उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि वहां इलेक्शन बहुत दूर है। अब इलेक्शन यहां पर बंगाल में नजदीक आ चुका है, लेकिन जगह जगह हमारा प्रचार हो रहा है, हमारे इस स्टेट का, बंगाल का खासतौर से। तो देखिए अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, एक भी सीट जीता नहीं है, लेकिन हमारा जो बंगाल जो राज्य है उसका जो प्रचार पूरे हिंदुस्तान में होने लगा है। फिलहाल जो है अख्तरुल इमान साहब का पूरी तैयारी है और कल हमारी बात भी है उनसे कि उन्होंने मुर्शिदाबाद दौरा करेंगे और पहली दौरा होगा और MIM बिहार का पहला सभा होगा। कैसा लग रहा है वहाँ पर, किस तरह का फीलिंग रहेगा इस बार जो है वो अख्तरुल इमान साहब का वहाँ पर? जी, अख्तरुल इमान साहब जो है यहाँ बंगाल और बिहार बिल्कुल सटे हुए हैं और अख्तरुल इमान साहब सीमांचल से आते हैं, तो बखूबी यहाँ के लोग अख्तरुल इमान साहब को बहुत ही करीबी से जानते हैं। जब बिहार में कुछ प्रोग्राम होता है तो बंगाल के लोग भी जाते हैं और यहाँ पर प्रचार सरचार भी करते हैं। जैसा कि आपका बिहार में इलेक्शन हुआ कुछ दिन पहले, वहाँ से 5 विधायक जीते, लेकिन सबसे ज़्यादा बंगाल में जो चर्चे में रहे हैं वो है अख्तरुल इमान साहब, जो AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और सुनने में आ रहा है कि अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र से वो विधायक भी बने हैं, दूसरे जिले से विधायक बने, दूसरे जिले से जाके विधायक बने हैं। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर तो गहराई है, तो लोग उनको ले आके दूसरे प्रखंड से ले आके दूसरे जिले में जिताया है, तो उनके अंदर कुछ खूबी है। इसलिए लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि कब 14 तारीख हो और उनका बयान सुनने को मिलेगा, क्या क्या कहेंगे। लोग बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाद
अख्तरुल ईमान का स्पीच लोग पसंद करते हैं। क्या लग रहा है आपकी वहाँ पर जो माहौल क्रिएट कर पाएगा और जिस तरह से बिहार गोलबंद किया था खासकर सीमांचल वहाँ पर कर सकेगा? जी बिल्कुल, यहाँ के लोग जानते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब बिल्कुल बहुत बढ़िया स्पीच देते हैं। हम लोग उनका प्रोग्राम भी देखते हैं हैदराबाद में। जब वो प्रोग्राम करते हैं तो हैदराबाद के खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, लेकिन वहाँ के लोग अख्तरुल ईमान साहब का स्पीच सुनने के लिए इंतजार करते हैं। जब वो मंच पे आते हैं बिल्कुल तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हौसला अफजाई करते हैं, स्वागत भी करते हैं। तो यकीनन मानिए कि यह बिहार का असर हर हाल में यहां पर बंगाल में पड़ने वाली है। यहां से बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी इस बार और किंग मेकर के रूप में यही AIMIM पार्टी रहेंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। आज खास आपको बंगाल पर खास रिपोर्ट दिखा रहे थे और सुना रहे थे कि बंगाल में इस वक्त सियासी माहौल किस तरह का है, वहाँ के लोगों का मिजाज क्या है और ख़ास सुर्खियों में रहने वाले और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर किस तरह के रुझान आ रहे हैं। बताते चले कि अख्तरुल ईमान साहब का भी 14 फरवरी को वहाँ पर दौरा है और वहाँ के लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बाद अख्तरुल ईमान साहब को लोग पसंद करते हैं, उनकी स्पीच को पसंद करते हैं। अब देखना यह है कि बिहार मॉडल बंगाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं अख्तरुल ईमान 14 फरवरी से। अपने सभाओं के दौरान वहाँ के लोगों के दिलों पर कितने राज करेंगे। आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।